नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी ठाकुर है। मैं डीएलएड कर रही थी। अभी मेरा बैच 2020-22 है। अभी 26 तारीख को रिजल्ट आया, 26 मार्च 2023 को सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, और जिसमें थ्योरी में पूरे हिमाचल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं 734, 800 में से। पर टीपी के 200 मार्क्स में से सिर्फ मुझे 140 दिए गए हैं। इवन तक मैंने सभी बच्चों की लिस्ट निकाली तो उसमें उनको 180, 170 इसी टाइप के मार्क्स दिए हैं, पर मेरे सबसे कम है, सबसे कम 140 मार्क्स है मेरे। इवन तक हमने यहाँ ऑफिस में भी पता किया, कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी मेरे थ्योरी में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन टीपी में मार्क्स मेरे कम होने के कारण मेरी सेकंड पोजीशन आई, और सिर्फ 2 मार्क्स से मेरी सेकंड पोजीशन आई। फर्स्ट जो आई है लड़की, उसके 1067 थे और मेरे 1065 मार्क्स थे। इवन तक प्लस 2 में भी मेरे 93% थे। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट में मेरे 100 में से 99 मार्क्स थे, और फिजिकल एजुकेशन में भी मेरे 99 मार्क्स थे। 85 से नीचे मेरा कोई नंबर नहीं रहा है प्लस 2 में भी, और इस साल भी सेकंड ईयर में भी 85 मार्क्स से नीचे मेरा नंबर नहीं है। थ्योरी में मेरे हाईएस्ट है, लेकिन टीपी में मेरे 140 मार्क्स लगाए हैं। अब मैं सभी डाइट मेंबर से यही चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और पता लगाया जाए इसमें किसका हाथ है और क्यों मेरे इतने कम मार्क्स लगाए गए। जिन मैम ने हमारी टीपी ली थी उनसे बात हुई, इवन तक फोन पे रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बोला मैंने 60 में से 58 मार्क्स लगाए हैं। अब हमारे क्लास टीचर है मिस्टर नरवीर चंदेल, उनके हाथ में था सब कुछ प्लानिंग का। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ पे मेरे 140 मार्क्स लगाए, मुझे 200 में से। और जब हमने प्रिंसिपल सर को बोला, वो हमें टाल रहे हैं, बोल रहे हैं बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। और नरवीर सर ने भी यही कहा कि और टीचर्स ने लगाए हैं, मैंने सिर्फ प्लस किए हैं मार्क्स, और किसी ने ये भी नहीं देखा बाद में कि इस बच्ची के इतने कम मार्क्स क्यों लग रहे हैं। इवन तक सभी के 160 से ऊपर हैं। इस लिस्ट को रीचेक भी नहीं किया प्रिंसिपल सर ने खुद। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और जो दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इसमें करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, लेकिन करप्शन की रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे। और यहीं से पहला कदम मैं करप्शन को खत्म करने के लिए बढ़ा रही हूँ। जी सर। हाँ सर, ये कल ही मेरे संज्ञान में मामला आया है। दिवांशी जो हमारे डीएलएड पास आउट स्टूडेंट है, तो मैं उस पर इंक्वायरी मैंने बिठाई है, और जो कंसर्न जो टीपी लेने जो अध्यापक गए थे उनसे मैं पूरा वो करके और पूरे मामले की छानबीन करके उसकी जो तथ्य सामने आएंगे उनको उनके अवगत कराया जाएगा। और अगर टीचर की कहीं कोई गलती होगी तो उसको पेनलाइज करने का भी हम करेंगे कि जितना उसको क्यों ऐसा ये चीज़ हुई है। और जो बच्ची कह रही है कि बच्ची के अच्छे मार्क्स हैं थ्योरी में, तो प्रैक्टिकल में जो टीचिंग प्रैक्टिस है, जो स्कूलों में जा करके, जहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल है वहाँ वो टीपी होती है, वहाँ हम अध्यापकों को भेजते हैं जो टीपी में अध्यापक जाते हैं, तो वहाँ क्या कमियाँ रही, किस वजह से बच्ची के कम नंबर आए, उस पर मैं सारी इंक्वायरी करके इंक्वायरी कर रहा हूँ, और जो भी सामने आएगा उसको वो किया जाएगा। सर, टर्मिनेटर का जो मामला है वो मेरे अधीन नहीं है, उसमें मेरी पावर नहीं है, लेकिन जो भी मेरे उसमें है वो मैं उनको करूंगा, जितना मैं कर सकता हूं, या हायर अथॉरिटी को जो है उस मामले को मैं पहुंचाऊंगा, और हायर अथॉरिटी उस पर क्या एक्शन लेती है वो करेंगे। सर, इसमें अभी जो इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, वो हमारा टूर गया है एक चंबा, वो 30 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे। तो तब तक मैं यहाँ कंसर्न जो हमारे अध्यापक हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और उनके नोटिस में भी उनको भी मैंने मार्क कर दी है चिट्ठी, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है। तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारा मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा।